हेलो क्लास। आज हम लोग गति के, चाल के विभिन्न तरीके से ग्राफ के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने चाल और वेग को पढ़ा था। तो चाल क्या होता है? तय की गई दूरी बटा समय अंतराल। चाल क्या होती है? स्पीड। आप चल रहे हो तो कितना स्पीड से चल रहे हो, ये कहलाएगी आपकी चाल। लेकिन वेग क्या हो रही है, क्या कहलाती है? जब आप अपनी दूरी के साथ साथ दिशा को भी बता रहे हो। ठीक है, मैं 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला। आप ये बोल रहे हो, मतलब क्या है? वो वेग है। ठीक है, मैं 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला। यहाँ पे आप दिशा भी बता रहे हो और दूरी भी, तो ये कहलाएगी आपकी वेग। ठीक है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल, और चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा समय अंतराल। ठीक है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल, है ना। और विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन बराबर होता है प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति। मतलब उन दोनों स्थिति के बीच की दूरी कितनी है। जैसे कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए हो ए से, और उसके बाद बी में जा कर के रुक गए हो। उसके बाद बी से सी तक यहाँ पे एक बिंदु है एक्स, वहाँ पे आकर के रुके हो। मान लेते हैं ए से बी तक की दूरी कितनी है? 5 है। और हाँ, ए से बी तक की दूरी क्या है? 5 है। और ये 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4, और यहाँ पे है आपका 5। ठीक है, 1 3 4 5। तो आपने ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक जाकर रुका, उसके बाद वहाँ से मुड़ करके यहाँ पे जो 2 किलोमीटर है, सॉरी 3 किलोमीटर है, वहाँ पे आकर के रुक गए। तो आपने कुल कितना दूरी तय किया है? यहाँ पे दूरी है आपकी 5, इधर 5 किलोमीटर और इधर 3, 5 3 8 किलोमीटर क्या है आपकी दूरी है। और विस्थापन कितना है? 5 किलोमीटर चले हो। हाँ, विस्थापन के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को देखते हो। यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और यहाँ पे जा कर के रुका है आपने, तो 0 से 3, ये 3 है ना, तो 3 पे आपने जा कर के रुका है। तो विस्थापन कितना आ जाएगा आपका? 3 किलोमीटर क्या है विस्थापन। तो उसी तरह से प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की जो बीच की जितनी दूरी बच रही है वो कहलाएगी विस्थापन। अगर आप यहाँ से चल करके पुनः यहीं पे आ जाते 0 पर, तो आपका विस्थापन क्या होता? 0 होता। लेकिन आप यहाँ से चल करके 3 पर आए हो, तो इस कारण प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी आ गई? 3 किलोमीटर। तो ये होता है विस्थापन। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन बटा समय अंतराल, है ना, वेग बराबर। तो इसको याद रखिएगा। अब चलो हम लोग देखते हैं गति के ग्राफ। ठीक है, अब तक हमने औसत चाल और वेग की बात की है, पर क्या हम किसी वस्तु की तात्क्षणिक चाल और वेग पता कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर, किसी निश्चित पॉइंट पर वो कितनी चाल से चल रही है, इसको बताना है। ठीक है, तो आइए इसे ग्राफ द्वारा समझते हैं। अपूर्वा के घर से विद्यालय तक की यात्रा के आंकड़े सारणी 3 में दिए गए हैं। अपूर्वा एक लड़की है जो घर से स्कूल तक क्या कर रही है? जा रही है। तो घर से स्कूल तक जाने का उसका ग्राफ हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो आप अपने ग्राफ कागज पर एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर दूरी रखें। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है? जो ग्राफ है उसमें ये है आपका एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष। तो इस एक्स अक्ष में क्या रखना है हमें? समय। और इस वाई अक्ष में क्या रखना है हमें? दूरी। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो आंकड़ा दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। उसके बाद यहाँ पे देखो समय 2 मिनट है। ठीक है, उसके बाद 4 मिनट, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 और उसके बाद 12। तो समय को इस लाइन में हम लोग लिखेंगे और दूरी जितना जितना दिया है, जैसे 12, 24, 36, 48, तो दूरी को इस लाइन में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? समय आपका 2 मिनट, उसके बाद 4 मिनट, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10,
और उसके बाद है आपका 12। ठीक, अब यहाँ पे दूरी दिया है 12, उसके बाद 24, उसके बाद 36, उसके बाद है 48, उसके बाद 60 और उसके बाद है यहाँ पे आपका 70। ठीक है, तो ये है ये समय और ये है दूरी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो जो अपूर्वा जो है 2 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी और उसके बाद अगले 2 मिनट में फिर 24 किलोमीटर की दूरी, सॉरी देखो 2 मिनट में वो 12 किलोमीटर चलती है, उसके बाद अगले 2 मिनट में फिर से 2 मिनट में वो फिर से 12 किलोमीटर चलती है। पहले 2 मिनट में 12 किलोमीटर, उसके बाद अगर समय को बढ़ा दे 2 से 4 कर दे तो यहाँ पे कितना मिनट बचा, ये वाला तो हो गया। उसके बाद और 2 मिनट में यहाँ पे तो 12 चल ली थी, अपूर्वा चल गई थी, उसके बाद और 12 बचा, तो 12 बार कितना होता है 24। तो इसको बोला जा रहा है 2 मिनट में 12 किलोमीटर और फिर से 4 मिनट में 24 किलोमीटर, 6 मिनट में 36 किलोमीटर और 8 मिनट में 48 किलोमीटर, 10 मिनट में 60 किलोमीटर और 12 मिनट में 70 किलोमीटर की दूरी चलती है। 2 मिनट में 12, 4 में 24। तो अगर इसको देखें तो यहाँ पे एक सरल रेखा का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। ठीक है, सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो ग्राफ है अपूर्वा से घर से स्कूल तक की यात्रा का ग्राफ है। यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है वो क्या है, सरल रेखा का ग्राफ है। अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है बुक में, उसको देखते हैं। अपूर्वा ने पहले 2 मिनट में कितनी दूरी तय की, अपूर्वा ने पहले 2 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद अगले 2 मिनट में फिर से 12 किलोमीटर की दूरी तय की, तो 12 12 क्या हो गया 24। उसके बाद अगले 2 मिनट में फिर से 12 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पे वो 24 किलोमीटर चल ली थी। उसके बाद और 12 जोड़ेंगे यहाँ पे तो वो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक 2 मिनट में वो हर बार 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है अपूर्वा ने 10 से 12 मिनट में कितनी दूरी तय की। वो 10 मिनट में 60 किलोमीटर चल चुकी थी और 12 मिनट में वो 70 किलोमीटर चली है, टोटल है ना। प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक 2-2 मिनट में वो 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, यहाँ पे क्या है, प्रत्येक 2-2 मिनट में वो 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यहाँ पे देखो, पहले 2 मिनट में 12 किलोमीटर, उसके बाद अगले 2 मिनट में फिर से 12 किलोमीटर, तो 12 12, पहले जो 12 था उसको जोड़ दिए तो 24 आ गया। उसके बाद फिर से 2 मिनट में फिर से 12 किलोमीटर, पहले 24 किलोमीटर की दूरी चल चुकी थी और 12 चलेगी तो 36 हो जाएगा। उसके बाद फिर से ऐसे हो रहा है, मतलब प्रत्येक 2 मिनट में वह 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अगर जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, मतलब समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसकी जो गति है उसको एक समान गति कहेंगे। और ऐसी गति के लिए जो दूरी और समय का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखीय ग्राफ होता है। ठीक है, और इसकी गति क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। अब घर से विद्यालय तक पहुँचने में अपूर्वा की चाल कितनी थी। ग्राफ से यह कैसे ज्ञात होगी, इसको हम लोग अब जानेंगे। घर से विद्यालय तक पहुंचने में अपूर्वा की चाल क्या थी, उसकी स्पीड कितनी थी, इसको जानना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे छोटा सा प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे अपूर्वा की चाल कितनी थी उससे जानने के लिए हम यहाँ पे एक प्रयोग करेंगे। तो ऐसा किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे जो दूरी समय ग्राफ है उसमें एक बिंदु ए लेंगे। यहाँ पे जो दूरी समय ग्राफ है उसमें क्या लेंगे, बिंदु ए लेंगे। जैसे कि हाँ चलो यहीं से लेते हैं, ये इसके सीध में है ना, 6 जो
6 मिनट की सीध में है। तो दूरी समय ग्राफ में एक बिंदु क्या लेंगे, ए लेंगे, ठीक है, और उसे एक्स अक्ष के समांतर क्या करेंगे, खींचेंगे, एक्स अक्ष के समांतर खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिंदु बी मिलेगा। अब इसे वाई अक्ष के समांतर खींचेंगे, इसके समांतर खींचेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमें बिंदु सी प्राप्त होगा, ठीक। हमने क्या किया, किसी भी क्षण हमें ये ज्ञात करना है अपूर्वा की चाल कितनी थी, किसी भी समय में उसकी चाल कितनी थी ये ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो दूरी समय ग्राफ है उसमें बिंदु ए लिया और ए से एक्स अक्ष के समांतर बिंदु बी लिया, बी से वाई अक्ष के समांतर, ये है वाई, तो इसके समांतर बिंदु सी लिया। अब यहाँ पे हमें एक त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो रेखा है आपकी ए बी, ठीक है, जो रेखा है आपकी ए बी वह T2 T1 को बताता है। यहाँ पे जो है आपका, जैसे कि ये आपकी T1 और इसके सीध में क्या है 10 है, तो ये हो जाएगी आपकी T2, ठीक है। जो समय है वो T1 और T2 को बताता है, और यहाँ पे दूरी को देखें तो ये इसके सीध में है, तो ये हो जाएगा आपका S1 और ये है, तो ये हो जाएगा आपका S2, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, चाल निकालना है, किसी भी क्षण अपूर्वा की चाल कितनी थी वो उसे निकालना है। तो अब यहाँ पे जो v बराबर हो जाएगा आपका, चाल बराबर हो जाएगा विस्थापन बट्टा तय की गई दूरी बट्टा समय अंतराल, वेग बराबर यहाँ पे चाल बराबर यहाँ पे हो जाएगा तय की गई दूरी बट्टा समय अंतराल। तो जैसे कि यहाँ से हम लोग खींचे, इसका मतलब ये है कि अपूर्वा यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, यहाँ पे जाके रुकी है, तो यहाँ पे S2 माइनस S1 हो जाएगा, S2 माइनस S1, और यहाँ पे हो जाएगा तय की गई दूरी बटे समय अंतराल कितना है, T2 माइनस T1। यहाँ पे T2 माइनस T1 किए हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो कितना समय ली है यहाँ से। उसके बाद S2 माइनस S1 इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे वो कितना किलोमीटर की दूरी तय की है, सिर्फ इतना में उसको जानना है हमें। तो यहाँ पे चाल बराबर हो जाएगा आपका S2 माइनस S1 और समय हो जाएगा T2 माइनस T1। तो अब यहाँ पे देखो S2 कितना है 60 दिया है और S1 कितना है 36 दिया है, T2 कितना दिया है 10, T1 कितना दिया है 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, 60 में 36 लेंगे तो यहाँ पे 24, 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4, तो आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब ये है कि अपूर्वा की जो चाल है वो कितनी है 6 किलोमीटर है, ठीक है। अपूर्वा की चाल कितनी है, मीटर में दिया है, ये दूरी मीटर में है, समय किस में दिया है मिनट में, समय मिनट में है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो अपूर्वा की चाल है वो कितनी है 6 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, यहाँ पे अपूर्वा की घर से विद्यालय तक की दूरी का ग्राफ बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये पता करना था किसी भी क्षण अपूर्वा की चाल कितनी है, किसी भी क्षण, पूरा नहीं, मतलब इसमें या फिर जैसे कि इसमें 4 मिनट में उसकी चाल कितनी थी, इसको अगर निकालना है तो यहाँ को T1 मानेंगे, और जहाँ तक निकालना है जैसे T1 यहाँ को 4 से 6 में निकालना है तो इसको T1 और इसको T2। उसके बाद 4 मिनट में वो उसकी दूरी कितनी थी 12 थी। उसके बाद 6 मिनट में उसकी दूरी कितनी थी 24, तो 24 माइनस 12 कर देंगे। तो इस तरह से प्रत्येक क्षण उसकी चाल और दूरी को उसकी चाल को हम लोग निकाल सकते हैं। हम देखते हैं अलग अलग चाल वाली एक समान गति। यहाँ दृष्टि और श्री ने घर से विद्यालय तक दौड़ लगाई, ठीक है। दोनों एक समान गति से दौड़े, लेकिन दोनों की चाल क्या थी, अलग थी। दोनों ने घर से विद्यालय तक क्या लगाई, दौड़ लगाई। दोनों की गति क्या थी, एक समान थी, गति एक समान थी, लेकिन चाल क्या थी, अलग अलग थी। तो दोनों की गति को चित्र 5 में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो क्या ग्राफ एक समान गति के हैं, ग्राफ समान गति के हैं,
क्यों? क्योंकि समान समय में 0 से 1 मिनट में वो 12 किलोमीटर, उसके बाद 1 से 2 मिनट में फिर से 12, उसके बाद 2 से 3 में फिर से 12। तो ये एक समान गति के ग्राफ है। गति क्या है? प्रत्येक समय में गति समान है। पहले 1 मिनट में गति 12 थी, उसके बाद अगले 1 मिनट में फिर से गति 12 हो गई, तो 12 12 24। उसके बाद अगले 1 मिनट में फिर से गति 12 हो गई, तो 24 और 12 36। तो इस प्रकार से प्रत्येक समय में उसकी गति क्या थी? समान थी। तो ये एक समान गति है। लेकिन ग्राफ को देखकर अंक पढ़ें बिना बताएं कि दृष्टि और सृष्टि में से किसकी चाल ज़्यादा थी। अब इन दोनों ग्राफ में से आप ये बताएं किसकी चाल क्या थी, ज़्यादा थी, दृष्टि की या फिर सृष्टि की। तो ग्राफ की सहायता से दृष्टि और सृष्टि के चाल की गणना करें। दृष्टि और सृष्टि के चाल की तुलना करके बताएं कि आपने जो अंक पढ़े, उत्तर निकाला है, वह सही है या नहीं। आपको ये बताना है कि आपने जो अनुमान लगाया है किसकी चाल ज़्यादा है, तो वो सही है कि नहीं, अब ये देखना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आगे चलते हैं हम। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं, हाँ, ग्राफ को देखकर अंक पढ़े बिना आपको अनुमान लगाना है किसकी चाल क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद देखते हैं ग्राफ की सहायता से सृष्टि और दृष्टि की चाल की गणना करें। इस ग्राफ को देखकर हमें अब ये काउंट करना है कि किसकी चाल ज़्यादा है। दृष्टि और सृष्टि के चाल की तुलना करके बताएं कि आपने जो बिना अंक पढ़े उत्तर निकाला है वह सही है या नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं किसकी चाल ज़्यादा है। दो एक समान गति के ग्राफ में किसकी चाल ज़्यादा है, यह हम उनकी रेखा के ढलान से पता कर सकते हैं। समान समय अंतराल में ये दोनों ही समान दूरी तय कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे चाल निकालनी है कि किसकी चाल ज़्यादा है। तो उसके लिए यहाँ पे एक नियम दिया है, हम रेखा की जो ढलान है उससे बता सकते हैं कि किसकी चाल क्या है, ज़्यादा है या फिर किसकी चाल कम है। तो यहाँ पे हम लोग ढलान को देखकर बता सकते हैं किसकी चाल ज़्यादा होगी, किसकी चाल कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो दृष्टि है, दृष्टि की ढलान क्या है, ज़्यादा है। लेकिन सृष्टि का जो ढलान है, उसके मतलब जो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है उसका ढलान क्या है, कम है। दृष्टि का ढलान यहाँ पे देखो ज़्यादा ढलान लिखा है ना, और उसके बाद सृष्टि ये ज़्यादा ढलान है, तो सृष्टि का जो ग्राफ बना है वो क्या हो जाएगा, कम ढलान का, है ना। तो यहाँ पे दृष्टि के जो ग्राफ बना है उसका ढलान ज़्यादा है, और सृष्टि का जो ग्राफ बना है तो उसका ढलान क्या है, कम है। तो अगर ढलान कम है तो उसकी चाल भी क्या होगी, कम होगी। जिसके ग्राफ की ढलान कम होगी, ये कम ढलान है तो उसकी चाल क्या होगी, कम होगी। एक और उदाहरण से हम लोग इसको देखेंगे। अब यहाँ पे एक और ट्रिक है, ढलान को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि किसकी चाल ज़्यादा होगी। इसकी ढलान कम है सृष्टि की, तो इसकी चाल कम होगी। दृष्टि की ढलान क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी चाल ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे ये भी देखकर बता सकते हैं, कोड को देखकर। देखो, सृष्टि का जो ग्राफ बना है उसका कोड क्या है, कम है। लेकिन जो दृष्टि का ग्राफ बना है उसका कोड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जो दृष्टि का बना है जो सृष्टि का बना है उसका कोड क्या है, बस इतना ही में आएगा, इतना से और इतना में। ठीक है, तो इसका कोड क्या है, कम है। सृष्टि का कोड कम है, तो सृष्टि का कोड कम है तो उसका चाल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दृष्टि का कोड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो उसका कोड ज़्यादा हो गया। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से देखो, जो सृष्टि है उसका कोड इतना है, बस इतना। लेकिन जो दृष्टि है उसका कोड कितना है, इतना है, इतना। ठीक है, यहाँ से आ रहा है तो इसका कोड क्या है, दृष्टि का कोड ज़्यादा है तो उसका चाल कम होगा। सृष्टि का कोड कम है तो उसका चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से ढलान को देखकर हम लोग बता सकते हैं, जिसका ढलान ज़्यादा होगा उसकी चाल ज़्यादा, जिसका ढलान कम उसकी चाल कम। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि दृष्टि की चाल क्या है, सृष्टि से ज़्यादा है। ठीक, अब आगे देखते हैं रुकने का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे जो दृष्टि और सृष्टि थी वो एक बार यहाँ से घर से चलना प्रारंभ की,
मतलब उन्होंने घर से दौड़ लगाई तो सीधा विद्यालय में जाकर के रुकी। उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने किसी भी जगह बीच में रुका नहीं है। अगर हम ये देखते हैं कि वो घर से चलना प्रारंभ करती है और बीच में कहीं पर रुक जाती है, तब क्या हो जाएगा, तब उसमें के चाल में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने घर से दौड़ना स्टार्ट किया और सीधा विद्यालय में जाकर के रुकी। अगर वो घर से दौड़ना स्टार्ट करती है और बीच में कहीं पर रुक जाती है तो उसका चाल क्या होगा, इसको जानने के लिए एक और यहाँ पे रुकने का ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि विद्यालय के रास्ते में अपूर्वा को किसी कारण से 4 मिनट चलने के बाद, ठीक है, जो अपूर्वा है घर से विद्यालय तक की दूरी तय कर रही थी, तो उन्होंने जब घर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, अपूर्वा ने जब घर से चलना स्टार्ट किया तो जैसे ही वो 4 किलोमीटर की दूरी चली, उसके बाद वो 4 मिनट तक किसी जगह पर रुक गई। ठीक है, 4 मिनट वो चल चुकी थी। कितना मिनट? 4 मिनट चल चुकी थी। उसके बाद किसी जगह वो 4 मिनट के लिए फिर से क्या कर लेती है, रुक जाती है। तो उसके बाद वह एक समान गति से चलकर विद्यालय पहुंचती है। तो उसके विद्यालय पहुंचने तक की गति का ग्राफ हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अपूर्वा के रुकने का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अपूर्वा जो है घर से विद्यालय पहुँचने के लिए चलती है। जब वह 4 मिनट चलती है, जैसे कि उसने 4 मिनट तक चला, अपूर्वा ने कितने मिनट तक चला? 4 मिनट तक। उसके बाद वह 4 मिनट में जा कर के यहाँ पे 4 मिनट तक चली। उसके बाद यहाँ पे जा कर के वो रुक गई। कितना मिनट तक रुक गई? 4 मिनट तक रुक गई। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपूर्वा 4 मिनट तक चलती है तो वहाँ तक वह 24 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। उसके बाद इसका मतलब ये है कि अपूर्वा जब घर से निकलती है तो वह 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद 4 मिनट क्या करती है? रेस्ट करती है, कहीं पर रुक जाती है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे जो ग्राफ बना है यहाँ पे सीधा गया है। देखो 0 से 4 मिनट तक वो चली है, उसके बाद 4 मिनट तक क्या हो गया? वो रुक गई है ना। तो इस कारण यहाँ पे सीधा ऐसे नहीं गया है, ऐसे गया है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे जाकर के वो रुकी है। इसका मतलब ये है कि वो और चल नहीं रही है, मतलब वो अभी स्थिर अवस्था में है। तो स्थिर अवस्था में है तो दूरी तो वहाँ पे नहीं बढ़ेगा, है ना, लेकिन समय तो बढ़ेगा ना। समय तो आगे चल ही रहा है, उसको तो हम रोक नहीं सकते। तो समय क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन दूरी क्या हो जाएगी? वैसी का वैसी। वो 24 किलोमीटर चली थी और वहाँ पे जाकर के रुक गई है, खड़ी हो गई है, तो समय बढ़ता जाएगा, लेकिन दूरी अभी उतनी का उतनी रहेगी। उसके बाद 4 मिनट रुकने के बाद पुनः वो फिर से चलना स्टार्ट करती है और और यहाँ पे जो ग्राफ होता है आपका आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब अपूर्वा पहले 4 मिनट के बाद रुकी, पहले 4 मिनट में रुकी तो वह 24 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। अब अगले 4 मिनट तक अपूर्वा रुकी है। इस दौरान समय बढ़कर कितना हो जाएगा? 8 मिनट हो जाएगा। पर उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितना, अभी भी कितना रहेगा? 24 मीटर ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ग्राफ पर अगला बिंदु 8 मिनट पर, देखो 4 मिनट पर जो आपकी दूरी है 24 मीटर है। उसके बाद अगला बिंदु अगर 8 मिनट में देखें तो 8 मिनट में दूरी भी कितनी है? 24 है, क्योंकि वो लड़की यहीं पर रुकी है ना। जब कोई वस्तु किसी स्थान पर पहुंचकर रुक जाती है तो समय तो बीतता जाता है, परंतु दूरी बदलती नहीं है। इसलिए जैसा कि हमने देखा कि रुके हुए हिस्से में ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। ग्राफ जो होता है समय अक्ष के समांतर हो जाता है। अब यहाँ पे जो ग्राफ है उसको आपको देखकर ये बताना है कि अपूर्वा की औसत चाल कितनी हो जाएगी। यहाँ पे टोटल औसत चाल आपको निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तय की गई दूरी बटा समय अंतराल, तय की गई दूरी बटा समय अंतराल निकालेंगे। ठीक है, इसी ग्राफ को एक बार पहले भी बनाए थे जिसमें हम कहीं भी रुके नहीं थे, सरल रेखा वाला ग्राफ बनाए थे। यहाँ पे दूरी और निकालो समय चाल। तो यहाँ पे आपको औसत चाल निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया समय। 12 मीटर की दूरी में वो कितना
16 मिनट का समय लेती है। तो यहाँ पे आप लोग चाल निकालो। औसत चाल बराबर हो जाएगा तय की गई कुल दूरी बटा समय अंतराल। दूरी कितनी है दूरी 72, ठीक है, 72 मीटर है। दूरी 72 मीटर है और समय अंतराल कितना है, 16 है ना, 16 मिनट है। तो यहाँ पे हमने निकाला तय चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा समय अंतराल। दूरी कितनी थी, 72, और समय अंतराल कितना था, 16। तो यहाँ पे अगर आपको वो करोगे, भाग दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 32 16 चौक होता है 64। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5। तो यहाँ पे जो अपूर्वा है, अपूर्वा की जो चाल है 4.5। तो यहाँ पे जो चाल आया आपका 4.5 आया है। यहाँ पे जो ग्राफ दिया है, जो यहाँ पे ग्राफ दिया है वो मीटर और मिनट में दिया है ना। तो ये आपका जो मान आएगा वो भी मीटर प्रति मिनट में ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो अपूर्वा के जो रुकने का ग्राफ है 4.5 मीटर और प्रति मिनट में आएगा, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका जो मिनट में आया है उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब मीटर प्रति सेकंड करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मिनट जो है उसको सेकंड में बनाना है, तो उसके लिए 60 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जो मान आ जाएगा आपका 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो मान आएगा वो किस में आ जाएगा, आपका मीटर प्रति सेकंड में। जैसे कि यहाँ पे तय की गई दूरी थी हमारी 72 मीटर और समय अंतराल कितना था, 16। तो अगर इस ऐसा करके हम लोग हल करेंगे, अब यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो चाल आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। तो ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अपूर्वा के रुकने का ग्राफ बना है। अपूर्वा जो है बीच में कुछ समय के लिए रुकती है, तो वहाँ पे समय तो बढ़ता जाता है लेकिन दूरी क्या होती है, वही का वही रहती है। अब यहाँ पे औसत चाल निकाला हमने, दूरी जितनी थी और यहाँ पे जो समय अंतराल कितना था। हमें पता है चाल जो होता है मीटर प्रति सेकंड में आता है या फिर किलोमीटर प्रति हावर्स में, मतलब घंटा में। तो यहाँ पे मीटर मान जो आया था हमारा मीटर प्रति मिनट में आया था, तो इसके लिए हमने 60 से गुणा किया, तो वहाँ पे जो मान आएगा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है असमान गति का ग्राफ। अभी तक हम केवल एक समान गति के बारे में जाना है। अब हम ऐसी गति के बारे में जानेंगे जो एक समान नहीं है। स्टेशन से छूटती हुई या स्टेशन पर रुकती हुई बसें आपने देखी होगी। स्टेशन से छूटने पर क्या बस की गति एक समान रहती है? ऐसी गति को जिसमें चाल बढ़ रही होती है या घट रही होती है असमान गति कहते हैं। जैसे ही क्या होती है, स्टेशन से बस छूटती है तो वहाँ पे ये नहीं होता कि उसकी गति क्या होती है, एक समान रहती है। वो कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है। तो इस प्रकार की गति को जिसमें चाल क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, उसे हम लोग कहेंगे असमान गति। यहाँ पे देखो जो ग्राफ बना है कैसे बना है, असमान बना है, असमान बना है। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है उसको सारणी में भी व्यक्त किया गया है, जैसे कि 0 से 4 मिनट में, 0 से 4 मिनट में वो 2 किलोमीटर चलती है। उसके बाद 6 मिनट में, मतलब 4 से 6 मिनट में वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गाड़ी की गति का ग्राफ, और इसमें दिया है बस द्वारा तय की गई दूरी, जो सारणी में यहाँ पे दिया गया है आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 4 मिनट में 2 किलोमीटर, उसके बाद 4 से 8 मिनट में वो 10 किलोमीटर, उसके बाद 8 से 12 में जितना किलोमीटर दिया है उसको आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। तो यहाँ पे बस ये बताया जा रहा है, अगर क्या है आपका चाल, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपका चाल जो है असमान है तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो भी क्या होगा, असमान होगा। इससे पहले हम लोग समान गति का देख रहे थे तो समान था। अगर यहाँ पे आपका चाल क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पे ग्राफ भी क्या होगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे त्वरण।